यहाँ ग्राम सिलौत बैजनाथ में वार्ड संख्या 3 जो महादलित बस्ती है और यहाँ 1990 से पहले से ही प्राथमिक विद्यालय चलते आ रहा है। कब्जा कर रहे थे, इन लोग हमको बोले ये चीज़ आपको देना पड़ जाएगा स्कूल में। इसलिए भी हम बोले कि जो 10-20 आदमी बोलेगा वो मानने के लिए तैयार है, इसलिए जो मेरा अति होता है उतना तक हमको कर दीजिए बस। मतलब वहाँ की जो जनता कह रही है उसको आप मानने के लिए तैयार। और हमारे गांव के बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएंगे। कब से विद्यालय संचालित है? ये विद्यालय 1990 से पहले से ही संचालन है। तो हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए और बच्चे को सुधार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, यही हम लोगों का मांग है। और यही पंचायत का पूरा जनता आए हुए हैं, क्या समस्या है? ना समस्या के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। अभी थाना पर आए हुए हैं, थाना पर आए हैं, मुखिया जी के साथ आए हैं। जमीन विद्यालय का ही विद्यालय का जमीन है या बिहार सरकार का है, तो कागज देखने का चीज़ है। हम तो अपना स्तर से जांच नहीं किए हैं, इसलिए उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। और जो फर्जी तरीके से जो लिखे हैं, जो मालिक के पोता पर पोता, उनको उसका मुआवजा देना पड़ेगा जो लोग को ठगे हैं। हम चाहते हैं सर जो स्कूल जो लाए, बड़ा मेहनत से लाए स्कूल सर, बड़ा प्रतिज्ञा करके लाए, वो स्कूल दूसरा छीन लगा सर, तो कितना दिक्कत की बात है। देखिए अभी हरिशंकर मनियारी पंचायत में है। हरिशंकर मनियारी पंचायत मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत है। और बता दें कि जहां खड़े हैं ये देखिए, ये सामुदायिक केंद्र है। सामुदायिक केंद्र ये 1990 से पहले यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय जो है चल रही है, यहाँ पठन पाठन होती है इस सामुदायिक भवन में। और देखिए इधर आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये बनी हुई है। तो ये जो ज़मीन है, हम चाहेंगे एक बार इधर से आप दिखाएं। इस ज़मीन के बारे में आपको बता दें, इसी ज़मीन को लेकर आज मनियारी थाने में आम जनता के द्वारा एक पिटीशन दिया गया है। पिटीशन देने का भी कारण क्या है वो आपको हम सुनाएं, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। चूँकि ये अभी 4 दीवारी हो रही है, आप इधर दिखाइएगा आगे बढ़कर। ये जो 4 दीवारी हो रही है ये निजी ज़मीन था जिसने दान किया था 1990 से पहले। यहाँ के जो भू मालिक जो थे, भूस्वामी जो थे, ये दान दिए थे सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए। अब देखिए जब सामुदायिक केंद्र बना है, पठन पाठन भी हो रही है, उन्हीं के वंशज जो भूस्वामी हैं, उन्हीं के वंशज के द्वारा 4 डिसमिल ज़मीन यहाँ के स्थानीय को लिख दिया गया। अब लिख दिया गया तो भाई जो ज़मीन लिखवाएंगे तो वो तो दाखिल खारिज कराएंगे ही। वो यहाँ पर अपना घर बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई ये ज़मीन जो है ये दान दिया हुआ है, विद्यालय के लिए दिया गया है, तो अब इसमें विद्यालय ही चलेगा। ऐसे में अब ये मामला आप सबसे पहले इस पंचायत के जो मुखिया है देवेंद्र माझी, उनको सुनिए। मुखिया जी, क्या कुछ मामला को लेकर जो है कि आप ग्रामीणों के साथ सैकड़ों ग्रामीण आज थाने में आवेदन जो दिए हैं, क्या कुछ मामला है? आवेदन यही है कि हमारे यहाँ ग्राम सिलौत बैजनाथ में वार्ड संख्या 3 जो महादलित बस्ती है और यहाँ 1990 से पहले से ही प्राथमिक विद्यालय चलते आ रहा है। और वहाँ जो प्राथमिक विद्यालय और वहाँ धर्मस्थल भी है। धर्मस्थल और विद्यालय का ज़मीन पहले के जो मालिक लोग थे वह दान में मौखिक रूप से दान दिए थे, जो समाज के लिए। और उस ज़मीन को उनके मालिक के पोता परपोता लोग गलत तरीके से, फर्जी तरीके से विद्यालय सहित ज़मीन को वे बेच दिए हैं। जो हमारे ही गांव के चाचा लगेंगे टुनटुन सा, उन्हीं के हाथ वह ज़मीन वे बेचे हैं। और वह ज़मीन बेचने से यह होगा कि हमारे गांव के जो विद्यालय है वह विद्यालय समाप्त हो जाएगी और वहाँ पठन पाठन जो है समाप्त हो जाएगा। और वह दलित बस्ती में विद्यालय है और हमारे गांव के बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएंगे। कब से विद्यालय संचालित है? ये विद्यालय 1990 से पहले से ही संचालन है। थाना पर आए हैं, क्या पर्पस? थाना पर आए हैं, आवेदन हम लोग पब्लिक पटिशन जो ज़मीन को लेकर के हम लोग देने आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि वे जो ज़मीन है उस ज़मीन को
सामाजिक रूप से विद्यालय बनाने के लिए ही रहा जाए, और जो फर्जी तरीके से जो लिखे हैं, जो मालिक के पोता परपोता, उनको उसका मुआवजा देना पड़ेगा जो लोग को ठगे हैं। अभी बड़ा बाबू मिले आपसे, क्या बात? बड़ा बाबू से बात हुई है फ़ोन से, वे बोले हैं कि थोड़ा देर रुकिए, वे गए हुए हैं कॉल में, तो उनको आने में थोड़ा समय है, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं, फिर शाम में उनसे मिलने आएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ देवेंद्र माझी, हरिशंकर मनियारी पंचायत के मुखिया। तो आपने सुना देवेंद्र माझी जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं इस पंचायत के, और वो बता रहे हैं कि 1990 से पहले भी यहाँ पठन पाठन इस विद्यालय में संचालित हो रही है। विद्यालय के हम पीछे हैं, प्राथमिक विद्यालय है। अब जो समस्या है ये चार दीवारी हो रही है। चार दीवारी हो रही है तो जिसने ज़मीन लिया वो कह रहे हैं कि भाई हम खरीदे थे 2012 में, यानी 12-13 साल पहले। अब 12-13 साल पहले साल के बाद ज़मीन खरीदने के बाद आप समझ सकते हैं वो शांत थे, इस बीच में वो ज़मीन में घर नहीं बनाए। लेकिन अब जब चार दीवारी हो रही है तो वो स्वाभाविक बात है कि जो ज़मीन खरीदेंगे वो उनको विरोध किए, तो यहाँ सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। तो हालांकि एक बीच का रास्ता निकाला गया कि स्थानीय स्तर पे इस बात को रखा जाए, लेकिन प्रशासन को सूचना भी दिया गया। अब सुनाते हैं कि जो व्यक्ति इस ज़मीन को खरीदे हैं, उन खरीदने से पहले वो नहीं जानते थे कि विद्यालय का ज़मीन है। सुनिए। जी, क्या कारण है कि थाना पर आए थे? जी, जमीनी विवाद है इसमें। ये मैटर ये हो गया इसमें कि पहले से मैं ज़मीन 12 साल पहले लिए थे। 12 साल पहले ज़मीन लिए हमको मेरा पिताजी लिए, लिख दिए, मेरा लिखवा लिए। अभी उस ज़मीन पे हमको कब्जा कर रहे थे, इन लोग हमको बोले ये चीज़ आपको देना पड़ जाएगा स्कूल में। तो इसलिए भी हम बोले कि जो 10-20 आदमी बोलेगा वो मानने के लिए तैयार है, इसलिए जो मेरा अति होता है उतना तक हमको कर दीजिए बस। मतलब वहाँ की जो जनता कह रही है उसको आप मानने के लिए तैयार है। तो आपको ये 12 साल पहले ज़मीन लिखवाया, आपको जानकारी नहीं था कि स्कूल का ज़मीन है? स्कूल के साइड वाला ज़मीन था, अभी बाउंड्री हो रहा है। जहाँ पर आप जिस ज़मीन को लिखवाए हैं वहाँ पर क्या पहले टिकल था? वहाँ पर पहले उसमें मरैया था बना हुआ। किनके द्वारा बाउंड्री कराया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा बाउंड्री हो रहा है उसमें। कौन विभाग से, किनके द्वारा? इनके द्वारा, गवर्नमेंट के विभाग से हो रहा है। कौन करवा रहे हैं? मुखिया जी, उनको फंड आया, उन करवा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हमको निर्णय चाहिए, न्याय मिले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतन कुमार साहब हुआ। क्या? टुनटुन साहब। कौन सा गांव का मामला है ये? सिलौत बैजनाथ। ये सुना जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने जिस वक्त ज़मीन खरीदा हम नहीं जानते थे कि विद्यालय का ज़मीन है, लेकिन खरीद लिए। अब इनके पास भी ज़मीन नहीं है कि अलग घर बनाए। यहाँ के जो स्थानीय सरपंच है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए रिपोर्ट। पंचायत का पूरा जनता आए हुए हैं, क्या समस्या है? ना समस्या के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अभी थाना पर आए हुए हैं। थाना पर आए हैं, मुखिया जी के साथ आए हैं, लेकिन मामला जमीन का कुछ मामला है जो कि हमको जानकारी में नहीं है। आवेदन सुनने है कि सामूहिक आवेदन देने आए हैं आप लोग? ना सामूहिक आवेदन में हम नहीं, हम तो सरपंच, हम तो सभी को हैं, इसलिए हमको आना पड़ा है। जनता का मांग हुआ है, लेकिन जानकारी हमको नहीं है उसमें। क्या निर्णय हुआ? अभी कुछ कोई निर्णय नहीं हुआ है। दोनों पार्टी के तरफ से कोई बात विवाद नहीं है, दोनों समझौता की पात्र में है, जो हम लोग आपस में मिलजुल के रहें, विवाद नहीं बढ़ेगा। थाना पर आवेदन पड़ा है क्या? वो तो लगता है जो मुखिया जी से आवेदन पड़ा है। क्या लगता है कि विद्यालय खुलेगा या विद्यालय रहेगा? ना विद्यालय खुलेगा, जाएगा नहीं, विद्यालय रहेगा। तो जमीन विद्यालय का ही है? विद्यालय का ज़मीन है या बिहार सरकार का है, तो कागज़ देखने का चीज़ है। हम तो अपना स्तर से जांच नहीं किए हैं, इसलिए उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। नाम बताइएगा। हमारा नाम लक्ष्मण राम, सरपंच हुए हैं। सरपंच हरिशंकर मनियारी। कोई स्कूल के लिए लाए हुए हैं। स्कूल आगे से ही बन करके आ रहा है, अभी भी चल ही रहा है। तो हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए और बच्चे को सुधार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, यही हम लोगों का
मांग है और यही कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आश्रय राय। कहाँ घर हुआ आपका? काशी बहना। अच्छा, तो क्या मतलब सर हमारे मुखिया जी हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, हमारे बस्ती में हर चीज़ अच्छा कर रहे हैं, सब परिवार पूरे समाज अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर जो स्कूल के लाए, बड़ा मेहनत से लाए स्कूल सर, बड़ा प्रतिज्ञा करके लाए सर, और वो स्कूल दूसरा छीन लगा सर, तो कितना दिक्कत की बात है। बस सर चाहते हैं कि जी हमारा यही प्रार्थना है सर, फल जो कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत माझी। फिलहाल ये जो प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पे अभी प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रही है, यहाँ पर आपको बता दें, इधर पीछे दिखाइएगा, इधर महादलित टोला है। और महादलित टोला यानी 1 2 4 5 घर नहीं, यानी सैकड़ों घर महादलित टोला है, बस्ती है। और यहाँ पर इसमें यानी इस विद्यालय में महादलित टोला के ही बच्चे अधिकतर पढ़ने आते हैं। और अब जो यहाँ के जो मुखिया हैं वो भी महादलित है, तो उनका कहना है कि 1900 पहले से ये विद्यालय संचालित हो रही है, तो भाई हम कैसे न माने। और जो भूस्वामी जब दान कर दिए तो वो मौखिक रूप से किए थे। उस समय लोग जो है बहुत लोग कहते थे कि चलिए हम दान में ज़मीन दे देते हैं, यहाँ के लोग यहाँ के बच्चे पढ़ें। हालांकि राज्यपाल के नाम से या बिहार सरकार के नाम से नहीं रजिस्ट्री हुई होगी, जिसकी वजह से ये मामला फंसा। लेकिन स्थानीय स्तर पर अब जो है कि यहाँ के जो जनता है वो जनता भी एक्टिव है। जनता ये कह रही है कि भाई इस ज़मीन का जो मसला है वो हल होना चाहिए। देखिए हम एक बार चाहेंगे, इधर आ जाइए, ये है आप देखिए बगल में पुस्तकालय भी बनी हुई है, और पुस्तकालय है, इसी में जो है यही सामुदायिक केंद्र जो है, सामुदायिक में भवन में इसमें बच्चे पढ़ते हैं। ये टेक्स्ट टेबल बेंच जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की जो छात्र और छात्राएं हैं वो पढ़ते हैं। ये प्रांगण देखिए, इस प्रांगण में आपको बता दें कि जल नल का भी मीनार लगा हुआ है, जल मीनार भी बना हुआ है। इधर दिखाइएगा, ये जल मीनार भी इसी प्रांगण में है। और इधर का देखेंगे खेल कूद के लिए विद्यालय, इस विद्यालय के प्रांगण में भी बनाई गई है। साथ ही आप इधर देखिए आंगनबाड़ी, मॉडल आंगनबाड़ी, ये हमेशा चर्चा में है। और ये दृश्य जो आपको हम दिखा रहे हैं सिलौत से दिखा रहे हैं। तो ये मसला जो है ज़मीन से जो यहाँ के हैं दोनों व्यक्ति, दोनों जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि आपस में सैकड़ों की संख्या में तमाम जो भी लोग यहाँ साइन किए हैं सभी लोग बैठेंगे और एक बीच का रास्ता निकालेंगे। निकलना भी चाहिए, क्योंकि मामला विवाद से उत्पन्न होती है तो वो शांत करना जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की भी जिम्मेवारी है। तो देखना है कि यह मामला जो है ये ज़मीन से जुड़ी मामला है, इसका सच क्या है वो तो आपको भी देखना है, क्योंकि स्थानीय स्तर पे आप हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं ग्राउंड पे, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो भूस्वामी से जो ज़मीन खरीदे हैं उनका जो हमने स्टेटमेंट लिया वो आपको सुनाया। देखते रहें न्यूज़ लाइन नेटवर्क।